हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। काफ़ी शुक्रिया यहाँ पर आए। संक्षिप्त सूचना में सबसे पहले हम आपको आपके माध्यम से सारे प्रेस जगत के साथियों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, छायाकार हों, सबको नया वर्ष 2026 की शुभकामना देते हैं कि आपका 2026 वर्ष मंगलमय हो, समृद्धि का हो, स्वस्थ रहें। और इसके बाद आपके माध्यम से हम डोमेन में ये बात कहना चाहते हैं कि इस द्वीप में आने का बहुत पहले से मन में बात थी कि अंडमान द्वीप निकोबार में जाएं, क्योंकि यहाँ ही 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने तिरंगा झंडा को फहराने का काम किया था। और बचपन से हम लोग जानते थे कि अंडमान द्वीप निकोबार काला पानी है माना जाता था। तो यहाँ का वो जेल जिसमें हमारे बिहार के लोग भी, भारत के लोग तो सब आते ही थे जो कैदी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जान भी गंवाए, लड़ते रहे, तो उन्हीं के प्रयास से स्वतंत्रता मिली 1947 में। तो उस जेल को भी देखना चाहते थे। तो 6 तारीख से हमारा यात्रा शुरू हुई। अब 6 तारीख को आए। आने के साथ साथ यहाँ अन्य पदाधिकारियों से अपने विभाग के बारे में भी चर्चा की। तो सबसे पहले हम आप सबों को जो नया कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, जिसको जी राम जी योजना कहते हैं, और इस योजना को लेकर विरोधी दल के लोग काफ़ी हाई तौबा मचला रहे हैं। जी राम जी का मतलब हुआ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसी का संक्षेप जी राम जी कहा जाता है। तो इसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि धर्म के नाम पर, आव के नाम पर क्या क्या बातें हैं। ये सब बात नहीं है। जो मनरेगा पहले था, महात्मा गांधी ग्रामीण योजना थी, तो जिस प्रकार से कुआं का पानी, तालाब का पानी ज़्यादा दिनों पर रह जाने पर उसमें सड़ांध होता है, बहुत प्रकार की विकृतियां आ जाती है, उसी प्रकार से मनरेगा में भी बहुत तरह की विकृतियां आ गई थी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है 2047 कि भारत को हम विकसित भारत के रूप में बनावें। और तत्काल ये भी हमारा मिशन है कि 2030 के पहले
जो आज भारत की आर्थिक व्यवस्था जापान को पछाड़ करके चौथी व्यवस्था में हम हैं, 2030 के पहले तीसरी आर्थिक व्यवस्था हो जाए। तो ये सब कर्तव्य करने के लिए कोई नया तरीका ही अपनाया जाता है। इसी परिदृश्य में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का नया स्वरूप दिया, जिसको कहा गया गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, GRAM-G कहा गया। अब आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि मनरेगा में हम 100 दिन का गारंटी देते थे लोगों को काम का, 100 दिन का। लेकिन GRAM-G में हम लोग उसको 125 दिन किया है, बढ़ाया है। मतलब 125 दिन की गारंटी हम सब लोगों को दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लीन पीरियड कहा जाता है, जिसमें खेती बाड़ी की बात आती है, फसल कटाई की बात आती है, बुआई की बात आती है, तो 3-4 महीना ऐसे होते हैं जिसमें काम नहीं हो सकते। तो उसके लिए भारत सरकार ने विशेष व्यवस्था किया कि जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता देंगे उस समय तक, जिसकी व्यवस्था पहले नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है मजदूरों के लिए कि 100 के बदले 125 दिन का काम हुआ। और दूसरी बात है कि 3 या 4 महीना जो लीन पीरियड होता है, जिसमें फसल कटाई बुआई ये सब की बात आती है, उस समय हम उन लोगों को भत्ता देंगे। सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी बात ये है कि मनरेगा का जो स्वरूप पहले था वो हंड्रेड % काम में था 60-40 का, 60 केंद्र के द्वारा और 40 राज्य के द्वारा। उसमें खास करके बदलाव करते हुए और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट एरिया और हिमालयी राज्यों के लिए वो कर दिया गया है 90% एंड 10%। और प्रशासनिक लागत जो है केंद्र की सामग्री 75% होगी और राज्य की सामग्री 25% होगी। ये भी इसकी विशेषता है। और उद्देश्य तो पहले ही कह दिया कि पहले था कि बेरोजगार ग्रामीण परिवारों को अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना था। अब है सतत आजीविका, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण परिवर्तन से जुटे उन्नत अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करना, जो विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप था। ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका है और इसी उद्देश्य के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक था। और एक बात ये भी आई है कि पहले किसी न किसी रूप में मजदूरों का जो उपस्थिति बनती थी वो बहुत प्रामाणिक नहीं हुआ करता था। शिकायतें आती थी कि बोगस नाम जोड़ देते थे
और मजदूरों को मजदूरी निकाल लेते थे। तो उसमें बदलाव किया गया है कि अब इस व्यवस्था में हम डिजिटल व्यवस्था लाइव करेंगे, डिजिटलाइजेशन को हम करेंगे, जिससे उनका फिंगरप्रिंट के आधार पर उनकी हाजिरी बनाई जाएगी, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने की आशंका। ये परिवर्तन लाया गया है। तो ये जी राम जी योजना में का एक बहुत बड़ा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे हम कर सकते हैं कि करना ज़रूरी था। तो मैं विरोधी दल के लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि क्या वही चाहते थे कि बोगस अंगूठा छाप लगा करके और मनरेगा का पैसा को हड़प कर रहे थे, यानी कदाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, वित्तीय अनियमितता हो रही थी। इस चीज़ को वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी सुधार के लिए डिजिटलाइजेशन व्यवस्था की गई है, जिसमें फिंगरप्रिंट के आधार पर उनकी हाजिरी बनती है और इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पहले जो काम हम लोग करते थे वो सिर्फ मजदूर को मजदूरी देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात होती थी। अब एकदम तय किया गया है कि हम मजदूरी तो देंगे ही, उनका नियोजन तो देंगे ही, लेकिन उनसे जो काम लेंगे उससे एक परिसंपत्ति का निर्माण होगा। जैसे मकान बनाना है, तालाब बनाना है, नदी को खुदाई करना है, ये सब चीज़ दिखे कि हाँ साहब ये मनरेगा से काम हुआ है, जो पहले नहीं होता था। तो ये नई व्यवस्था की गई है और इससे क्या वो विरोधी दल जो लोग बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, तो क्या वो चाहते हैं कि मनरेगा के नाम पर पैसा जाते रहे और कोई परिसंपत्ति नहीं बने, जिससे राज्य और देश को और समाज को भला हो सके? तो इसीलिए परिसंपत्ति निर्माण में भी इसका योगदान रहेगा, इसीलिए इस योजना को लाया गया है। और पहले ही मैंने कहा है कि इसको लीन पीरियड हम लोग करते कहा, उसको पीक सीजन आप लिख सकते हैं। पीक सीजन होगा, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले कोई ये नहीं था कि यहाँ पेड़ लगा दो या कोई जल संसाधन का कोई चीज़ है उसमें कुछ भी कर दो, कोई पता नहीं चलता था। लेकिन अब 4 श्रेणी में बांट करके बताया गया है कि जल संरक्षण संबंधी कुआं है, सिंचाई का नहर है, तालाब है इत्यादि बनाया जाएगा। आधारभूत संरचना में कर रहे हैं कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क है, ग्राम पंचायत भवन है, पुस्तकालय है, ये भी बनाया जाएगा। पहले नहीं था। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग सेंटर या कोल्ड स्टोरेज, ये नहीं था पहले। अब इसमें नया जोड़ा गया है कि हम आजीविका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, कोल्ड स्टोरेज भी बनाएंगे। और फिर प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ड्रेनेज सिस्टम, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, भूस्खलन, बादल फटना इत्यादि, ये सब काम
पहले वाला में नहीं होता था। अब नया जी राम जी योजना में ये सब चीज़ को जोड़ा गया है। तो मोटा मोटी बहुत सी बातें हैं, कहेंगे समय लगेगा, लेकिन ये 2-4 बातें जो हम कह दिया, मेरे समझ से आपके माध्यम से जनमानस में बात जाएगी तो जो विरोध के स्वरूप विरोधी लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि जी राम जी को हम नहीं सफल होने देंगे, वो उनकी भूल है। इसीलिए ऊपर जितनी सारी बातों की चर्चा मैंने की है उसके आधार पर कह सकते हैं कि जी राम जी योजना जो मनरेगा का स्वरूप लिया है वो समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के हित में हुआ है। इसमें विरोधी लोगों को राजनीति करने का कोई सवाल नहीं बनता है। अगर राजनीति करते हैं तो वो गलत ट्रैक पर जनता को ले जाना चाहते हैं। बाकी बहुत सी बातें, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उस सब चीज़ को। और इसको कर सकते हैं कि इस योजना को प्रधानमंत्री का गति शक्ति से योजनाओं को जुड़ाव करना, प्रधानमंत्री गति शक्ति एक योजना है, उससे इस योजना को जुड़ाव किया गया है जो पहले नहीं था। तो इस तरह से नया तरीका अपना करके जी राम जी योजना को चालू किया गया है, जो हर तरह से देश हित में सभी राज्यों के लिए और केंद्र प्रशासित साम्राज्य के लिए, सबके लिए उपयुक्त है। तो इसमें राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक जी राम जी का सवाल है। और दूसरा पक्ष मेरा ये है कि जो हम विभाग संभाल रहे हैं उस विभाग का नाम है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका नाम है। ये विभाग मेरे पास है और इसका 3 स्वरूप है, 3 संभाग है इसका, जिसमें एक कायर बोर्ड कहते हैं जो नारियल फल और नारियल के प्रोडक्ट से किया जाता है, और दूसरा है KVIC का मतलब होता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये सब के माध्यम से नियोजन दिया जाता है, खादी वस्तु, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन पर जोर दिया जाता है, जो हर दृष्टिकोण से हमको सुरक्षा करती है ये विभाग। जैसे आज अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और हमारे माल पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जो हमारा निर्यात होता था उसमें बहुत कमी आई है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी माल का उत्पादन और स्वदेशी माल का उपयोग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। जैसे पहले विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी ने दिया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था स्वतंत्रता संग्राम के समय में, और बाद में जिसे स्वावलंबन की स्थिति आई थी, तो वो विभाग हमारा है KVIC। उसी प्रकार से एक तीसरा विभाग इसमें आता है, वो है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कमीशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कमीशन, इसके माध्यम से भी हम अवेयरनेस पैदा करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को नियोजन दे सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ की जो नीति रही है हम लोगों की, उसके आधार पर वो लोग ट्रेनिंग देते हैं और काम करते हैं। और फिर जो अगला हम लोगों का संस्था है वो MSME का DFO होते हैं। वो
ऑफिसर यहाँ बैठना चाहिए, हर राज्य में बैठना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम जब आए हैं इस द्वीप में, अंडमान द्वीप निकोबार में, तो निकोबार तो हम नहीं जा सके। एक दिन का समय, हम 12 तारीख को जाना था, हम 11 को ही लौट रहे हैं, इसलिए निकोबार जाने का मेरा कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अंडमान द्वीप में ही अनेक जगहों में, जैसे हैवलॉक में जाने का मौका मिला, ग्रीन आइलैंड में जाने का मौका मिला, एलिफेंटा में जाने का मिला, फिर आपको वाराटाड़ में जाने का मौका मिला। ये सब में हम गए तो यही देखा कि हमारे विभाग का, ये तीनों का, कायर बोर्ड का, KVIC का, NSIC का, MSME का मुख्यालय यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि राज्य है, इसका मुख्यालय नहीं है यहाँ। सब कोलकाता से गवर्न होता है। तो मैंने जो यहाँ रीड किया कि जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि वैसे लोग को हम आगे बढ़ावें और रोज़गार दें जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। जैसे बार्बर हैं, सड़क पर हेयर कटिंग करते रहते हैं, शेविंग करते रहते हैं, उनको कैसे भलाई किया जाए किसी ने नहीं सोचा था। हमारे चर्मकार भाई हैं जो सड़कों पर बैठ करके जूता सिलते हैं, चप्पल सिलते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचा था। माला बनाने वाले लोग हैं, गार्लैंडर, उनके बारे में कोई नहीं सोचा था। कोपलर हैं, उनके बारे में नहीं कुछ सोचा था। नाव बनाने वाले हैं, उनको नहीं सोचा था। जाल बनाने वाले, फिशरीज का नहीं सोचा था। गोल्ड स्मिथ हैं, आयरन स्मिथ हैं, इस तरह से 18 जो हमारे संस्था है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हमारे प्रधानमंत्री ने सोच करके PM विश्वकर्मा योजना लागू किया है। 17 सितंबर 2023 को उसका भी हमने यहाँ समीक्षा की। आप लोगों के माध्यम से हम पब्लिक डोमेन में जनाना चाहते हैं कि यहाँ PM विश्वकर्मा योजना है, यहाँ PMEGP कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ हमारा उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल है जिसमें आप आवेदन कर करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग में आने जाने का TA मिलता है, रहने का भत्ता मिलता है और उसके बाद फिर लोन मिलता है या फिर किट्स मिलता है। यहाँ का माननीय सांसद से भी कल भी बात हुई। अब आज जब सभी पदाधिकारियों के साथ हम वार्ता कर रहे थे तो माननीय सांसद ने भी यही कहा कि अंडमान से ज़्यादा खराब स्थिति निकोबार में है, वहाँ लोगों को और जानकारी नहीं है, इसलिए वहाँ आप विजिट करें, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया है। तो यही लगता है कि मंत्री स्तर पर सभी राज्यों में घूम करके सब चीज़ को देखे, ये संभव नहीं है। यहाँ के पदाधिकारियों को देखना चाहिए जो इस विभाग से संबंधित हैं और उनका ऑफिस कलकत्ता होने के कारण नहीं देख पाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे तीनों संभागों का हेड ऑफिस यहाँ हो और पदाधिकारी यहाँ रहे, जिसका निर्देश हम अपने पदाधिकारियों को दे रहे हैं। और टूरिज्म को बहाली के लिए और कन्वर्जन के लिए और लोगों को देश सुविधा के लिए यहाँ ऐसा लगा कि जनप्रतिनिधि
और सरकारी पदाधिकारियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके लिए आज के मीटिंग में हम निर्णय लिया है, या निर्देश कहा जाए, हमारे एलजी के एडीसी उपस्थित रहे हैं कि सभी विभागों से संबंधित लोगों को चीफ सेक्रेटरी महोदय आदेश दे करके एक किसी वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में मीटिंग बुलावें और सारी बातों को जानकारी दें कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। और सबसे विलक्षण बात यहाँ ये मालूम हुई कि हर जिला में एक दिशा नाम की कमेटी है। दिशा कमेटी का काम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जितनी योजनाएं हैं उसका क्रियान्विति को देखना, उसका में विजिलेंस रखना, और उसका हेड होता है वहाँ का सांसद। तो यहाँ तो अंडमान द्वीप निकोबार में एक ही सांसद हैं, तो यहाँ जितना भी जिला है सबका जो दिशा की बैठक होती है या दिशा कमेटी है जो भारत सरकार तक और राज्य सरकार तक उसका इकाइयाँ बनी हुई है, उसकी कोई बैठक संभवतः नहीं हुई है, ऐसा माननीय सांसद ने बताया कि कहने पर भी शायद नहीं बुलाया जाता है। तो ये ज़रूर सोचनीय विषय है। मैं समझता हूँ कि सभी कलेक्टर जो यहाँ हैं, दिशा की बैठक जो 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, माननीय सांसद चेयरमैन होते हैं, उनके लाभ उनके आदेशानुसार होनी चाहिए, ताकि पदाधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में कोऑर्डिनेशन बनी रहे और आम लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब की जानकारी उनको मिलती रहे। ये प्रमुख बात हमारे सामने आई है। आपका विजिट किस तरह का रहा? आपका कैसा सेटिस्फेक्शन हुआ कि अंडमान निकोबार का? प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा द्वीप है। यहाँ पर्यटन लोग आते हैं, हर तरह के लोग हैं। भाषा के संबंध में यहाँ कोई तकलीफ़ किसी को नहीं नज़र आ रही है, सब मिलते जुलते हैं, आपसी सामंजस्य है। कुछ जंगलों में हमारे आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं जिनसे मिलना वर्जित कर दिया गया है। उन लोगों के बारे में भी कभी काल ऐसा लगता है कि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ सांसद एक हैं, सांसद देखा कि असंतुष्ट नज़र आते हैं और उनको हमने संतुष्ट करने की बात की है। उनकी बातों को हम भारत सरकार में ले जाएंगे। हालांकि वो भी कॉम्पिटेंट हैं जो ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से यही है कि आज जितने पदाधिकारियों को आज हमने आदेश दिया था, हमारा अनुरोध किया था कि आवें बात करें, तो सभी पदाधिकारियों को देखने के बाद उनकी एक ही रिएक्शन हुआ कि अंडमान में इतने पदाधिकारी हैं, आज तक तो मैंने नहीं देखा है। तो ये बहुत हेल्दी ट्रेडिशन नहीं है। तो यही है, ऐसे यहाँ के लोग अच्छे हैं। हम लोग आए हैं तो बड़ा आतिथ्य स्वीकार उन्हें हम लोग को अच्छा से दिया गया। हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जाने आने में कहीं भी हमको दिक्कत नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ एलजी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और सभी पदाधिकारी को, जहाँ तक अपना का सवाल है, हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। सर, मुख्यालय नहीं है कोयर का, और ये जैसे कोलकाता से गवर्न होती है, आपने आदेश भी दिया है, आदेश दिया है मीटिंग के माध्यम से। हम हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, जाते जाते अपने शीर्ष जो नेता हमारे सेक्रेटरी हैं और जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, वो दोनों को हम आदेश देंगे कि शीघ्र ये तीनों संस्था का हेडक्वार्टर अंडमान द्वीप में हो, निकोबार में भी हो, लेकिन अंडमान द्वीप में तो ज़रूर हो, ताकि यहाँ से निकोबार कंट्रोल किया जा सकता है, कोलकाता से नहीं किया जा सकता।